जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का ये ओरिजिनल पेपर है, जो कि ये 15 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसी का ये पेपर है। उसमें से जितना हमसे अभी क्वेश्चन हो पाया, जितना मेरे पास क्वेश्चन कलेक्ट हो पाया, जिन बच्चों ने मुझे सेंड करा है, उतना मैं आपके सामने में मैं लेकर आता हूँ। और कुछ क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपके यारों से ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूरा कंबाइन है, तो किसी न किसी यारों में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वो मैच कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे। साथ साथ में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि इस बार का जो कटअप है कितना रहने वाला है, और कुछ भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि 2023 में और 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, वो एग्जाम के बारे में अपडेट है। वो ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन ये पूरी पूरी सच्चाई है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन भी देखिएगा और कटअप भी सुनिएगा। मैं बीच बीच में हर चीज मैं आपको बताते रहूंगा। क्लास पर बस फोकस करिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले चीज जो पैसेज पूछा गया था, इस बार दो पैसेज पूछा गया था, ठीक है। देखिए, सबसे तो आपका 16 अक्टूबर जो एग्जाम हुआ था, उसमें 45 क्वेश्चन आए थे, उसमें एक पैसेज ही आया था। और आज तक में पहले वाला ऐसा चीज हुआ है, ठीक है, जो कि जब जब से दो पैसेज पूछा गया है तब से। इसीलिए दो पैसेज हमेशा आप टारगेट करके चले। और दो पैसेज में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कि एक पैसेज आपका आसान रहेगा और एक पैसेज आपका मॉडरेट रह सकता है, हार्ड रह सकता है। इस बार भी वही हुआ है 15 जनवरी आर्मी अग्निवीर क्लर्क के एग्जाम में। देखिए, पहला जो पैसेज पूछा गया था, वो क्रिकेट से रिलेटेड पैसेज आपका था, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड पैसेज था आपका। तो मैं पैसेज भी आपके सामने में लाऊंगा, लेकिन अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ छोटे मोटे चीजों के लिए, कटअप पे बात करने के लिए मैं आया हूँ, इसीलिए। अब देखिए, पैसेज, ये जो पैसेज था थोड़ा सा आपका मॉडरेट पैसेज था। कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हार्ड भी लगा है, बहुत सारे बच्चों ने इसे छोड़कर भी आ गया है। अब देखिए, दूसरा पैसेज पूछा गया था, स्टोरी ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। ये जो था पैसेज इजी था पैसेज, ठीक है। अगर बच्चे पैसेज देख के डर जाते हैं तो डरना नहीं है, पैसेज को पढ़ के देख लीजिएगा। मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस पैसेज को कर पाएंगे। देखिए, जो पैसेज आप यहाँ घर पढ़ रहे हैं, जो किसी बुक में पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो पैसेज सेम का सेम एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके ही जाना है, ठीक है। इसके लिए हमारा जो ई बुक है, अब वो ले सकते हैं, तो 50 पैसेज दिया गया है, और भी है इंग्लिश में, जैसे कि आर्टिकल है, कॉमन एरर है, प्रीपोजिशन है। बिल्कुल ये आर्मी क्लर्क के लिए बना दिया गया है, तो वो इंग्लिश का ई बुक ले सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप मुझ पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पर पैसेज पूछा गया है इसमें। अब इसमें सायोनिम एंटोनिम क्या पूछा गया है, ये तो मेरे पास आ गए हैं पूरे पूरे तरह से। देखिए, एक आपका जो आपका था एंटोनिम था एफ्लुएंस का। देखिए, अब मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटोनिम्स ही है, लेकिन जो जैसा बच्चों ने बताया है, वही से मैं कह रहा हूँ कि एफ्लुएंस का एंटोनिम क्या है। देखिए, वहां पर ऑप्शन में जो था, यहाँ पर एफ्लुएंस का ये एंटोनिम में माइजर था। देखिए, माइजर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, धनी होता है, सुखी संपन्न होता है, इसके पास हर चीज रहता है, उसे क्या कहते हैं, एफ्लुएंस कहते हैं। और इसके बदला में क्या हो जाता है, अपोजिट में माइजर हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो कंजूस होता है, इस पर मतलब कम चीज होता है, ठीक है, ये होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका सैनोनिम एंटोनिम में आर्मी अग्निवीर क्लर्क के एग्जाम में, ये पूछा गया था एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, ये पूछा गया था। तो देखिए, ये जो तीनों चारों वर्ड है, कहीं ना कहीं मैंने क्लास में करा दिया है, या वो पेड कोर्स में हो, या फिर यूट्यूब चैनल पर हो, या ई बुक में हो, आप देखेंगे ये चीज मिल जाएगा। अगर आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का हर चीज लिए हैं, वीडियो कोर्स भी लिए हैं, ई बुक भी लिए हैं, और आप यूट्यूब चैनल पर भी आप देख रहे हैं वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, तो आप हर चीज करके जरूर आए होंगे, ठीक है। एंशिएंट का जो आपका एंटोनिम पूछा गया था, इसका था मॉडर्न था। क्या था, मॉडर्न, MODERN था, मॉडर्न था, ठीक है। और अगला जो था एंटोनिम ऑफ पेसिमिस्ट था। पेसिमिस्ट का एंटोनिम क्या होगा, ये पूछा गया था। तो पेसिमिस्ट का क्या होता है, इस हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये होता है आपका निराशावादी होता है। इसका जो आपका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था आपका आर्टिकल से, 3 आर्टिकल था, जिसमें कि आपका ए एक में लगना था, दूसरा में दी, और दूसरा में द लगना था।
क्योंकि देखिए यहाँ पर ए लिटिल के बाद लिटिल से पहले था, यहाँ पर लॉन्गर था, तो यहाँ पर ए लगना था। यहाँ पर याद होगा आप लोगों को, एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन नहीं है कि लिटिल लॉन्गर में क्वेश्चन क्या था, लेकिन ए के बाद आपका लिटिल लॉन्गर दिया गया था, इससे पहले यहाँ पर ए लगना था यहाँ पर, ठीक है। अगला था यहाँ पर सुपरलेटिव था, तो आपने कई बार पढ़ा है आपने कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, इसीलिए आपका द यहाँ लगना था आर्टिकल में। एक और था आपका मैन इज द, यहाँ पर द ये आपका ब्लैंक था, यहाँ पर है जो कि द लगना था कि ओनली से पहले यहाँ पर द लगाना था, तो ये आपका आर्टिकल में था, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला है तो आपका पीक्यूआरएस से, तो आपके सामने में ये पीक्यूआरएस देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही आसान कह सकते हैं ये पैसेज है आपका पीक्यूआरएस है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो ई बुक है इंग्लिश का, ये जरूर ले लीजिएगा, 110 रुपए का है, और प्रैक्टिस करने के लिए 45 सेट भी जो है वो जरूर ले लीजिएगा। सबसे बेस्ट है वन प्लस डिफेंस अकेडमी का ई बुक, जो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, और ये किसी बुक से कोई पेस्ट नहीं है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल में है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था फिलर्स से और स्पॉटिंग एरर से, तो आपके सामने में ये देख सकते हैं, यहाँ पर है इन स्पाइट ऑफ टाइम एंड टेंस और प्रीपोजिशन, ये आपका फिलर से पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। इन स्पाइट के साथ क्या होता है, ऑफ फिक्स ये चीज होता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड टेंस से पूछा गया था, और एक और क्वेश्चन था प्रीपोजिशन से, इसमें की टू लगना था, जो आपने करा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर एरर जो पूछा गया था, एक आसान एरर पूछा गया था, दूसरा एरर पूछा गया था आपका किसे, तो डिग्री से पूछा गया था, एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था, सुपरलेटिव सुपीरियर देन था दिया गया था, लेकिन आपको सुपीरियर टू होता है, क्या होता है, टू होता है, ठीक है। यहाँ पर तो सुपीरियर टू जो था, यहाँ पर एरर करना था यहाँ पर, लेकिन वहां पर सुपीरियर ध्यान दिया गया था, एक ये था। दूसरा भी आपका कंपैरेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव से ही आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डर लग जाता है। डर उन्हीं बच्चों को लगता है जो बच्चे मेहनत करके नहीं जाते हैं। आप मेरे सामने में या अपने फैमिली के सामने में, दोस्तों के सामने में कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आपका मन कहता है कि आप कितना क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। और देखिए दूसरी बात यह है कि आप पढ़ के भी जाते हैं तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि आपने मेहनत करा है, ठीक है। लेकिन आपका जो मेरिट आता है, जो कटअप आता है, वो आप लोगों पर ही ये चीज डिपेंड रहता है कि आप लोग बहुत अच्छा से अधिक क्वेश्चन करेंगे तो मेरिट हाई जाएगा, अगर कर नहीं पाएंगे तो मेरिट कम जाएगा। इसीलिए मेरिट कोई भी डिसाइड करता है तो आप लोगों के ही द्वारा ही किया जाता है। आप लोगों के फ्रेंड भाई जो भी हैं अलग अलग जोन के, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हीं का होता है, तो मेहनत करिए। अब आप ऐसा नहीं है कि एक बुक से पढ़ के आप निकाल लेंगे और पुराने बुक से पढ़ के निकाल लेंगे। देखिए बुक लेटेस्ट अपडेट नहीं होता है, लेकिन वन प्लस डिफेंस अकेडमी जो है डेली अपडेट न्यू करते रहता है, हर चीज सिलेबस जो होते हैं। इसीलिए आप करंट में वन प्लस डिफेंस अकेडमी का ई बुक भी ले सकते हैं आप लोग, साथ साथ में आप इसका वीडियो कोर्स है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर इतना ही मेरे क्वेश्चन आया था, दो मेरे पास क्वेश्चन जो है पीक्यूआरएस का नहीं आया था, ठीक है। तो इतना के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए। अब आगे डिस्कस करता हूं इसका कटअप क्या रहने वाला है। अब देखिए सबसे पहले चीज कटअप जो है इस बार का है, देखिए एवरेज जो है बच्चों का 30 से 35 क्वेश्चन एवरेज बच्चे बनाए हैं, ठीक है। देखिए बच्चे बनाने वाले जो हैं 45 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन भी करके आए हैं, और उनमें से मैक्सिमम सही भी है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बच्चे ऐसे भी हैं जो 50-50 क्वेश्चन करके आए होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन करने से कुछ मतलब नहीं है। देखिए कम से कम करने वाले तो बहुत अधिक बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन जो एक तरह के एवरेज बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं, वो सही 30 से 35 क्वेश्चन करे हैं। देखिए तो इस बार का जो कटअप जो रहने वाला है, इस बार का कटअप, और आप देख लीजिएगा कि आपका 120 से 30 के आसपास रहने वाला है। इतना अगर आ रहा है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% आपका इतना में हो जाएगा, और ये मैं कुछ भी दावा नहीं करता हूं इसके लिए, लेकिन अभी तक का जो उम्मीद है हमारा है, जैसे मैंने बच्चों से बात करा है, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि इतना कटअप जाएगा। मे भी चांसेस है अगर आपका सीट कम रहा तो हो सकता है कि 40 प्लस भी 50 प्लस भी जा सकता है, लेकिन इतना नहीं जाएगा। लेकिन आप 30 एवरेज मान के चलिए, ठीक है। थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा इतना कटअप जा सकता है, इतना बन रहा है तो कोई बात नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 120 से आपका कम आ रहा है तो आपका नहीं होगा। देखिए होने के लिए कभी कभी 110 पर भी हुआ है, 98 तक भी हुआ है बच्चों का, कुछ समय ऐसा था। अब देखिए वैसे तो इंडियन आर्मी जो है वो बताता है कि 80 नंबर लाएंगे, 32 मार्क लाएंगे, सभी अलग अलग, तो मैं आपको ले लूंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल क्या था, कैसा था, कितना बच्चों ने परफॉर्म करा था। हर बच्चों को तो लेंगे नहीं, कुछ तो छटाई भी करेंगे। इसीलिए आप लोगों से ये है कि आप रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए और बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, पैसेंस बना के रखिए। और कटअप जो है मैंने बता दिया है, कटअप के लिए प्लीज करके आप मुझे कोई कॉल मत करिएगा। कॉल करने मैंने नंबर इसलिए दिया है, कोई ऐसा अर्जेंट हो जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। प्लस में इसके अलावा जो ई बुक लेना है आपको,
या क्लास ज्वाइन करना है, इसके लिए मुझे आप पर बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।